पहला टैटू मेरी रीढ़ की हड्डी पे है और वो एक फीनिक्स है। फीनिक्स अरेबियन माइथोलॉजी के अंदर एक परिंदा होता है जो कि मरता नहीं है। जब उसमें बहुत प्रेशर आता है ना तो उसको आग लग जाती है और वो अपनी राख से दोबारा जिंदा होता है। कि तू किसी कुत्ती थी है, तू याद रखी कि तुम ये करने लगी थी और तुमने ये नहीं किया और जाने से पहले खुद को कोई तोहफा देना था। तो मैंने यहाँ पे ये शेर लिखवाया, अगर फिरदौस बरोए ज़मीं आस्त, अगर दुनिया के चेहरे पे कहीं जन्नत है। फिर अमेरिका में ये 2 टैटूज बनाए। ये इन्वर्टेड ट्रायंगल है, उल्टा ट्रायंगल, ये मेरे देखने का, ये वो वाला टैटू है। अब इस बाजू पे मेरे 3 टैटूज हैं और ये तीनों टैटूज पे बहुत एतराज़ात हो सकते हैं लोगों, क्योंकि ये फुल डीप माइथोलॉजी बनी है। अच्छा, ये वाला बाजू मैंने इतना छोड़ा हुआ है ज्योमेट्रिकल सिंबल्स के लिए और ये वाला बाजू मैंने छोड़ा हुआ है हार्डकोर डीप माइथोलॉजी के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पे एक मेरा अपना डिजाइन है, वो इमाम ज़ामिन है। दूसरा, ये जो मेरा टैटू है ये काइंड ऑफ सेल्फ पोर्ट्रेट है, मगर ये हिंदुइज्म की एक माइथोलॉजी से भी थोड़ा सा इंस्पायर्ड है। ये जो माइथोलॉजी है ना, इस पूरी सूरत के पीछे इसको शक्ति कहा जाता है। आपने काली माता के बारे में सुना होगा? जी सुना। काली माता हिंदुइज्म के अंदर एक बहुत पावरफुल फिगर है। शी इज डिस्ट्रक्शन। जी। शी डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग एंड एवरीवन। आपके जिस्म पे मुख्तलिफ टैटूज हैं और जहां तक मुझे पता है टैटूज जो बनते हैं वो अपनी ही किसी कैफियत को जिस्म के ऊपर डाला जाता है। तो डिफाइन कीजिएगा कि टैटूज कहाँ हैं और क्या क्या ये कहते हैं। हाय, मेरे टैटूज बहुत पर्सनल है, मैं बताती हूँ। लेकिन आपको पहले टैटू से शुरू करते हैं ताकि आपको टैटू की फिलॉसफी समझ आए कि मैंने ये क्यों करा है। मुझे बहुत से लोग कहते हैं नमाज नहीं होती, आराम होता है, ये होता है, वो होता है। मैं कहती हूँ ठीक है, मैं हिसाब दे दूंगी अपना, मेरा अल्लाह, मैं हिसाब दे दूंगी। मैं गुनाह भी तो चलो ठीक, कोड़े खा लूंगी, मगर जरूरी थे मेरे लिए बनाने टैटूज। पहला टैटू मेरी रीढ़ की हड्डी पे है और वो एक फीनिक्स है। फीनिक्स अरेबियन माइथोलॉजी के अंदर एक परिंदा होता है जो कि मरता नहीं है। जब उसमें बहुत प्रेशर आता है ना तो उसको आग लग जाती है और वो अपनी राख से दोबारा जिंदा होता है। और ये मैंने अपनी कमर पे, अपनी रीढ़ की हड्डी पे तब बनाया था, 21 साल की उम्र थी, जब मैंने टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लगाने छोड़े थे, बिल्कुल खत्म कर दिए थे। इसी के अंदर एक काउंटर क्वेश्चन है, इजाजत दें? जी जी जी। कि ये जो टैटूज होते हैं ना, ये किसी ना किसी को दिखाने भी होते हैं। यानी कि भाई मैंने बनाया है, मैं अप्रिसिएशन भी चाहता हूँ कि ये देखें ये मैंने बनाया है। इतनी प्राइवेट जगह पे टैटू बनाना इसीलिए स्पेशल लोगों के लिए। मेरा कोई टैटू भी दिखाने के लिए नहीं है, मैं दिखाती जरूर हूँ फिर भी। क्यों, ये देखो, जैसे बेबी नहीं होता आपका अपना, देखो मेरा बच्चा, और लाइक दैट, मगर होता मेरे लिए है। ऑल माय टैटूज आर फॉर माय सेल्फ। पहले वाले इसलिए रीढ़, आई गॉट माय आंसर, पहला रीढ़ की हड्डी, पहला रीढ़ की हड्डी के ऊपर था। और वो जब मैंने छोड़े ना तो मुझे एहसास हुआ, ये बात मैंने बहुत थोड़े लोगों को बताई हुई है, कि सितंबर 2014 से लेके जुलाई 2014 से लेके जनवरी 2015 तक का जो मेरा टाइम था ना, वो सुसाइडल था। मैं इस मोड़ के ऊपर आ गई थी कि मैं कन्विंस थी कि मुझे अपनी जिंदगी अब खत्म कर देनी चाहिए। बिल्कुल मुझे खत्म कर, जाहिर सी बात है, मैक में आपने विंडोज डाली हुई है, मेरी साइकोलॉजिस्ट मुझे कुछ बता रही है, मेरी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट मुझे कुछ बता रही है, मैं बिल्कुल बरक्स जा रही हूँ। तो ये तो होगा मेरे साथ, खुदा ने आजमाइश रखी हुई थी। खैर बहरहाल मैं बिल्कुल खत्म करने वाली थी, जो कि मैंने नहीं की। वेरी गुड। और मैंने नहीं की और मैंने शहर तब्दील किया, अबू अम्मी से इजाजत लेके नौकरी करनी शुरू की, लाहौर आई। पहला मेरा घर NFU सोसाइटी के अंदर था, 10,000 रुपया किराया देती थी, एक कमरे के अंदर रहती थी, 4 बैग अपने घर से पैक करके आई थी। पहला मेरा ट्रिप गया नेपाल, काम के सिलसिले में मुझे जाना था, और मैंने रीढ़ की हड्डी पे फीनिक्स का टैटू बनाया, जो कि मेरा जाती डिजाइन है, मैंने खुद डिजाइन किया था। ठीक है। बुक मार्क के तौर पे रीढ़ की हड्डी के ऊपर कि तू किसी कुत्ती थी है, तू याद रखी कि तुम ये करने लगी थी और तुमने ये नहीं किया, और आइंदा जिंदगी में कभी ये मौका अगर आया कि जहां पे तुम्हें लगे कि बस है, तो इसको देखना, तो याद रखना है कि you've been here before। ये पहली बार नहीं है कि तुम इधर से हो चुकी हो, तुमने ये पुलिस से रात पार किया था, तुम अज़ल हुई थी, तुम जिंदा हो, तुम सांस ले रही हो, तुम खुश आज नहीं हो तो क्या हुआ, तुम मुस्कुराई तो हो, तुम मुकम्मल नहीं हो तो क्या हुआ, वाह वाह, मुकम्मल नहीं हो तो क्या हुआ, कुछ तो है ना, है एग्जिस्टेंस, हो, है, बस यानी कि है हो। ये एक लफ्ज था और उस लफ्ज के ऊपर यह टैटू था कि हो। ठीक, बस ये तुम्हारा टैटू तुमने याद रखना है, और इस टैटू के साथ ही मैंने किया। मैं अक्सर होता है, 1-2 दफा दोबारा हुआ था मेरे साथ जिंदगी में ये, और मैंने कहा था कि नहीं बीबी, फीनिक्स तुम पहले भी राख से दोबारा उठी, सामने बनाती है, ऐसे देखती है उसको। फिर ये हुआ, उसके फौरन बाद मुझे ये हुआ, जब ये हो गया सारा, फिर आई जी 2016
बहुत जिंदगी का टफ टाइम गुजारा, जॉब की, लाहौर में आई, खुद पैसा कमाया, माँ बाप से दूर रही, लड़के का रूप तो आ चुका था, लड़का थी नहीं मगर रूप तो आया हुआ था, उसी तरह रही, छुपा छुपा के, वट जो भी तरीका था, टफ टाइम गुजारा। अमेरिका जाने का वक्त है, पढ़ाई करने के लिए जाना था और जाने से पहले खुद को कुछ तोहफा देना था। तो मैंने यहाँ पे ये शेर लिखवाया, गर फिरदौस बरोए ज़मीं आस्त, अगर दुनिया के चेहरे पे कहीं जन्नत है, हमें आस्त तो हमें आस्त तो हमें आस्त, तो यहाँ है यहाँ है यहाँ है, अपने दिल के ऊपर। ये कश्मीर के लिए कहा था एक मुगल बादशाह ने, लेकिन एक दास्तान मैंने ये भी सुनी थी कि जब औरंगजेब ने दारा शिकोह अपने बड़े भाई को, उसका सर कलम किया था दिल्ली की सड़क पे और उसको दफनाया गया था, हालांकि वो एक बहुत तसव्वुफ से ताल्लुक था दारा शिकोह का। आप भी तसव्वुफ के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो सूफी थे, फकीर थे दारा शिकोह भी। बादशाह बनना था उन्होंने, बने नहीं, सिंध आ गए, जहां से उनको औरंगजेब के हवाले कर दिया गया। उनको बरहना करके दिल्ली की सड़कों के अंदर जब चलाया गया तो लोगों ने गुलाब की पत्तियां उनके ऊपर बरसाई, क्योंकि लोगों को उनसे इतना इश्क था। तो जब उनको दफनाया गया तो कहती है कि रात के अंधेरे में एक गोरकन आया और उस गोरकन ने उनकी उस कब्र के ऊपर लिखा, गर फिरदौस बरोए ज़मीं आस्त, हमें आस्त तो हमें आस्त तो हमें आस्त, कि ये तेरी जन्नत है। तो मैंने अपने दिल को ये तोहफा दिया था कि यू आर हेवन। वो तो जो आखिरत में नसीब हुई तो वो तो खुदा का वो है ना, वो तो हम कौन हो सकते हैं, वो तो वो दे ना दे, वो तो उसका काम है। लेकिन दिल को मैंने तोहफा दिया था कि तू मेरी जन्नत है यार, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरा बहुत तुमने मेरा बहुत साथ दिया, आई लव यू, आई लव यू। ये मेरे दिल को कह रहा था कि थैंक यू, जज्बात को मैंने कहा था कि थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी। फिर अमेरिका में ये 2 टैटूज बनाए, ये इन्वर्टेड ट्रायंगल है, उल्टा ट्रायंगल, ये मेरे देखने का, ये वो वाला टैटू है। ये इजिप्ट के अंदर, मिस्र के अंदर ये जनानगी का सिंबल हुआ करता था, और मिस्र के अंदर जनानगी ताकत होती थी। जनानगी छोटा लफ्ज था, जनानगी ऊंचा लफ्ज था, ठीक है, कि जनाना वाज लाइक वाओ, कि यू नो पावर, फेमिनिन पावर। क्लियोपेट्रा रह चुकी है, उनकी बड़ी बेटी रह चुकी है, जिस तरीके से वो हुआ करता था। और मुझे ना बचपन में ये लड़कियों टाइप, ये लड़कियों की तरह का है, तुम लड़कियों की तरह क्यों। यहाँ तक मुझे याद पड़ते हैं, एक दफा मुझे किसी ने से वालिदा ही मुझे बता के कह रही थी कि ये तुम्हारी ना आदतें लड़कियों की तरह की है, इनको खत्म करो। और मेरे दिल से बेख्तियार निकला था कि लड़कियों की तरह होने में क्या गलत बात है, आप भी तो लड़की हैं, लेकिन क्या मतलब क्या इस बात का कि लड़कियों की तरह खत्म करो। तो ये मेरा वो था कि माई सिंबल ऑफ पावर, नॉट गरूर, पावर, ये पावर थी मेरी। और ये जो है इसको गोल्डन रेशो कहते हैं। कहते हैं कि मुसव्विर कायनात ने, खुदा ताला ने हर चीज को एक रेशो के अंदर बनाया, हसीन चीज को। और ये एक ऐसा रेशो है कि इसको इंसान भी कॉपी करने की कोशिश करता है। आर्किटेक्चर के अंदर अगर आप मिल्की वे जो गैलेक्सी है हमारी, अगर आप उसको देखिए तो वो भी इसी तरह स्पाइरल में चलती है। तो इसको अक्सर का गोल्डन रेशो कहते हैं, गॉड्स रेशो भी इसको कहा जाता है। तो ये कहते हैं कि ये खुदा की मैथमेटिक्स है कि किस तरह वो हुस्न को ये करता है। तो ये एक डिवाइन सिंबल है। तो ये मेरा तसव्वुफ से बहुत गहरा ताल्लुक है। मैं हमेशा से बड़ी मिस्टेक रही हूँ। मेरी जब मैं एथियस्ट बन गई थी, मैं एथियस्ट भी बन के कुछ खुश नहीं थी। मुझे मैंने कहा जरा मैं तंग हो रही हूँ, ये बहुत बोरिंग है, मुझे रूहानियत चाहिए होती है। मैं जरा एक रूहानी सी इंसान हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए होती है वो वाली चीज। तो ये मेरी रूहानियत का एक सिंबल था, खुद को बताने के लिए कि हर चीज ना खुदा ने अपने ही एक तरीके से अपना ये। So this is your connection to your God. This is my connection to God that will never be made. ये एक रास्ता है जिसकी बनावट पे मेरी उम्र, ये मेरी जिंदगी का मकसद है। ये पूरा नहीं होगा, ये पूरा होगा आखिरत के रोज जब हमारी मुलाकात हो। तो ये कोशिश, so you're taking it with you. ये कोशिश है कि ये तुम एक गोरख धंधा हो तो चलो मुझे दुनिया में जो कुछ सुनने को मिला तेरे बारे में, मैं उसको जरा रिमाइंडर के तौर पे यहाँ पे डाल दूं कि अच्छा ये एक फॉर्मूला है। अब इस बाजू पे मेरे 3 टैटूज हैं और ये तीनों टैटूज पे बहुत एतराज़ात हो सकते हैं लोगों, क्योंकि ये फुल डीप माइथोलॉजी बनी है। अच्छा, ये वाला बाजू मैंने अपना छोड़ा हुआ है ज्योमेट्रिकल सिंबल्स के लिए, और ये वाला बाजू मैंने छोड़ा हुआ है हार्ड कोर डीप माइथोलॉजी के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पे एक मेरा अपना डिजाइन है, वो इमाम ज़ामिन है। वो मैंने पाकिस्तानी मेहंदी का डिजाइन लिया, फिर मैंने मस्जिद की मेहराब का जो डिजाइन होता है वो लिया, उसको उसके ऊपर डाला, और बाजू पट्टी होती है इमाम ज़ामिन की उनके एक, तो मैंने उस पर लिखा नहीं, नाम नहीं लिखा कोई भी, मैंने उसको बस उसके तौर पर बना लिया। मेरा पहला टैटू ये बना। ठीक है। दूसरा ये जो मेरा टैटू है ये काइंड ऑफ सेल्फ पोर्ट्रेट है, मगर ये हिंदुइज्म की एक माइथोलॉजी से भी थोड़ा सा इंस्पायर्ड है। तो ये मैंने अपनी शक्ल को यहाँ पे जरा सा गूंदने की कोशिश की थी, एक आर्टिस्ट को दिया था कि आप जरा इसको बनाए। और ये जो माइथोलॉजी है ना इस पूरी सूरत के पीछे, इसको शक्ति कहा जाता है। वो ये कि हिंदुइज्म के अंदर कायनात की जो ताकत है वो भी जनाना है। तो ये इसका साउथ एशियन वर्जन है।
और वो शक्ति है, जो कि अगर आप देवियों उस कॉन्सेप्ट में अगर आप बिलीव रखें तो वो हिंदूज जो है वो उसको पार्वती का कॉन्सेप्ट देते हैं, जो कि शिव की एक बेगम भी थी। मगर जो हिंदुइज्म के अंदर भी ना कुछ लोग देवियों और देवियों से आगे जाते हैं, वो एनर्जीज की बात करते हैं, वो ईश्वर की बात करते हैं कि खुदा एक ही है और वो ईश्वर है, और ईश्वर के फिर अंसर है कि खुदा की जो ताकतें हैं वो मुख्तलिफ तरीकों से सामने आती हैं। ताकतों में से एक ताकत है शक्ति, which is the power to do, the power to produce, the power to stop, the power to take a stand. ये तमाम चीजें, the power to create music and art and logic and philosophy, ये तमाम चीजें इस शक्ति में कैद है। तो शक्ति बेसिकली ये है, तो ये शक्ति की सिंबोलॉजी है, और मैं ये चाहती थी कि ये मेरी शक्ल में इसमें आपकी शक्ल है, ये आर्टिस्ट को मैंने दी थी, और ये आपकी तस्वुराती शक्ल है जो आप सोचती हैं कि मैं ऐसी हूँ। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये वो शक्ल है जो आर्टिस्ट ने बनाई है। मैंने उनको अपनी 2 तस्वीरें साइड प्रोफाइल में दी और उनको मैंने बोला कि आप जरा इसको मुझे बताएं। तुमने खुद ही बोला कि मैं ना जरा इसमें जरा ट्वीक्स करूंगा, होंठ में तेरा जरा बड़ा कर रहा हूँ। बहुत रमीज है, इनग्रेव टैटू स्टूडियो कराची से, ब्रिलियंट टैटू आर्टिस्ट, उन्होंने जरा ये करने की कोशिश की थी। और यहाँ पे तो जो मेरा एक टैटू मैंने बनाया हुआ है वो सरस्वती का टैटू है। सरस्वती और का जो मैंने स्पेसिफिक रेंडिशन बनाई है वो एक बुद्धिस्ट रेंडिशन है, जो कि बंगाल और बंगाल से फिर असम और नेपाल के इलाके में पाई जाती है। आपने काली माता के बारे में सुना होगा। काली माता हिंदुइज्म के अंदर एक बहुत पावरफुल फिगर है। शी इज डिस्ट्रक्शन, शी डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग एंड एवरीवन। मगर बुद्धिज्म और हिंदुइज्म का जो मिलाप है ना, जो उस इलाके में पाया जाता है, पहाड़ी इलाके में, जिससे मेरा ताल्लुक है ऊपर से नॉर्थ से, वहां पे कहती है काली के बाद आई थी तारा देवी, और तारा देवी क्रांति के बाद की शांति थी, वो सुकून थी, उसमें विजडम था। वो आप है? वो नहीं, मुझे ये चाहिए थी, मुझे ये एनर्जी चाहिए थी। उसके एक हाथ में तस्बीह है, जिसको टिक 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 टिक, वो वक्त की गिनती करती है। अच्छा, कि हर चीज वक्त के मुताबिक चल रही है, उसमें ठहराव है। एक हाथ में किताब है, जिसका मतलब है कि वो इल्म के साथ उनका ताल्लुक है, सीखने के साथ। एक हाथ में उनका सागर वीणा है, जिसमें वो म्यूजिक बनाती है। और म्यूजिक क्या है, हमारे जितने भी मुस्लिम साइंटिस्ट रह चुके हैं वो सारे म्यूजिशियंस थे। अबू अली सीना, इब्न हैथम, मौसीकी एक वो है ना, वो तो हमें ले जाती है, उस पर कलाम भी सब कुछ उसमें आ जाता है। और वो एक लोटस के ऊपर बैठती है, यानी कि ये क्रांति के बाद की शांति है, क्रांति से पहले की नहीं। कि जंगजू में हूं, जंग में लड़ चुकी, और जंग हथियार मुझे उठाना आता है, लेकिन अमन, मोहब्बत, ये रास्ता, सुकून, ठहराव का रास्ता, ये रास्ता एक बेहतरीन रास्ता है। और मुझे ये चाहिए था, बिकॉज मेरे अंदर ना मुझे लग रहा था कि मैं बहुत नेगेटिव एनर्जी ज्यादा होगी। मैं लड़ी हूँ, हर किसी से लड़ी हूँ जाके, और टीवी पे भी लड़ी हूँ, और गुस्से में आई हुई हूँ हर वक्त, और लोगों को गालियां निकाल रही हूँ, बदतमीज हुई हूँ, जो कि मैं नहीं हूँ, जो कि मैं हूँ, और जो कि मैं नहीं भी हूँ। तो मुझे ये चाहिए, तो ये मैंने इस रिमाइंडर के तौर पे कराया था कि बीबी, क्रांति के बाद की शांति। सो ये मेरे टैटूज है। What a way to end the podcast, that is क्रांति के बाद की शांति। Thank you so much for being on my podcast. It was as lovely as, मतलब मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो लफ्ज ही नहीं है। आपकी बातें बहुत खूबसूरत हैं, और फिर एक यही रिक्वेस्ट कि ये एक सेशन में मुकम्मल नहीं हो सकता, और हमें अगले सेशन में रूहानियत पे बात करनी है। दरियाए जेहलम के किनारे बैठ के ना करें। अगर आप आ जाएं तो आई कैन अरेंज थिंग्स कि हम दरियाए जेहलम के किनारे पे बैठें। एक तो आपकी कॉलेज दौर की यादें ताज़ा हो जाएंगी, और हमारी पॉडकास्ट और वैसे भी सूफियों ने दरिया के किनारे को चुना है हमेशा। तो हम ये पॉडकास्ट दरिया के किनारे पे, आप मुझे अलाउ मी टू होस्ट यू प्लीज। आप अब जेहलम तशरीफ लाएं और हम इस अगली पॉडकास्ट को वहां पे रिकॉर्ड जरूर, इट वुड बी ऑन ऑनर।